जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर की फाइव में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्रूड ऑयल में कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और किस लेवल से मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो क्रूड ऑयल में जैसे कि मैंने प्रीवियस डे आपको एक रेंज दिए थे, यही लेवल आपको बता दिए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या हुआ था, ओपन हुआ था और बढ़िया सा अपने रेंज पे रिएक्ट करता हुआ नजर आया और एंडिंग का पे दिया मार्केट ने प्रॉपर्ली अपने रेजिस्टेंस पर। यहाँ पे इवनिंग स्टार बनने के बाद मार्केट निगेटिव एंड कर दिया। एंड होने के बाद मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट डे मतलब आज का दिन क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट का पे दिखाई दिया एक सपोर्ट पे। अब सपोर्ट पे दिखने के बाद मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर मार्केट सपोर्ट पे होता है तो हमें सेलिंग साइड में नहीं जाना है। जब सेलिंग साइड में तभी जाना है जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या यहाँ से आपको सेलिंग में नहीं जाना है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगर देखोगे जिनके पास में आपके भाई की ये लेवल नहीं होगी सपोर्ट रेंज, वो यहाँ पे ट्रैप हो गई होगी। कैसे, मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में क्या किया, डाउन साइड में गया। डाउन साइड में गया तो जो इंपेशेंस लोग यहाँ पे पुट साइड की एंट्री बना लिए होगी। पुट साइड की एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप साइड में आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग प्रीवियस डे चला था। तो मार्केट क्या किया, यही से अप साइड में मोमेंटम लिया। अप साइड में मोमेंटम लेने के बाद मार्केट क्या किया, जैसे मार्केट प्रीवियस डे के क्लोज के पास आया वहां पे क्या मिला उसको, रेजिस्टेंस। अब क्लोज में आपको हर बार ये एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि क्लोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एरिया होता है। अगर गैप डाउन होता है तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, गैप अप होता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। अब मार्केट क्या होता है, गैप डाउन हुआ था, मार्केट अप साइड में गया, जैसे ही क्लोज के पास आया आप देखोगे यहाँ पे क्या बना, मार्केट ने यहाँ पे बनाया बेरिश इंगल्फिंग। जैसे बेरिश इंगल्फिंग बना, मार्केट क्या किया, डाउन साइड में गया। डाउन साइड में सपोर्ट तक का हमें फर्स्ट टारगेट देता हुआ नजर आया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे सपोर्ट के पास पहुंचा मार्केट यहाँ से ही बाइंग लेता हुआ नजर आया और फिर से वही रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट टकरा गया। मतलब जहां से मार्केट ने क्लोज टाइम पे एक रिजेक्शन लिया, वहीं पे मार्केट जाके क्या हो गया, फिर से रिजेक्शन लिया। मतलब ये क्या बन चुका था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले चुका था। मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ, ये सेकंड टाइम हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था, सेलर्स अग्रेसिव थे, हमें दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे आप अगर आप रेड कैंडल कंप्लीट होने के बाद देखोगे तो यहाँ पे क्या बना था, एक सिमिलर इवनिंग स्टार पैटर्न बना था। अब या इस इवनिंग स्टार पे आपको ये ट्रेड लेना था, बिल्कुल आप ले सकते, तो अगर आपकी रिस्क मैनेज थी तो आप ले सकते थे। बट यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरा सपोर्ट जोन था, तो मैं इस सेलिंग में तभी जाना चाहता था जब मेरा सपोर्ट जोन ब्रेक होगा। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, बढ़िया सा सपोर्ट जोन ब्रेक किया, यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग बनाया। उसके बाद आपके भाई ने एंट्री बना ली और 1:2 का मार्केट टारगेट देता हुआ नजर आया। जैसे मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में आपका भाई यहाँ से ट्रेड से निकल गया, क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे थे मार्केट फिर से अपसाइड में आ सकता है और यहाँ पे टकरा कर फिर से डाउन साइड में जा सकता है। बस वही सेम सिनारियो हुआ, मार्केट ने फिर से डाउन साइड में गया और यहाँ पे टच करने के बाद फिर से डाउन साइड में गया। अब क्या मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान किया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे करने के बाद मैं फिर से एकदम से घुसता नहीं, क्या पता मार्केट सीधा सीधा अपसाइड में निकल जाता। तो फिर से मैंने, फिर अब मैं वेट कर रहा। अब यहाँ पे मैं वेट किस चीज का कर रहा हूँ, कि बस इस चीज का कि मार्केट इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट दे और उसके बाद मैं बाइंग साइड में चला जाऊँ और मेरा फर्स्ट टारगेट रख दूँ 6340। अगर ऐसा होता है तो मैं यहाँ से एक बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी बना लूंगा। मैं ट्रेल कहाँ से करूंगा, जब मार्केट ये फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करेगा अप साइड में, उसके बाद मैं ट्रेलिंग स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे मेरा एसएल ला के रख दूंगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो एसएल हंट होगा, अगर अप साइड में जाता है तो मार्केट मेरा सेकंड टारगेट भी मुझे कंप्लीट करता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल तो मैं निगेटिव सिनारियो में नहीं हूँ, क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या किया, अपसाइड से डाउनफॉल में है। जैसे मार्केट 6200 पे पहुंचा, मतलब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट को बढ़िया से रिजेक्शन मिला। अब यहाँ से रिजेक्शन मिलने का रीजन क्या था, तो अगर आप यहाँ पे रीजन देखोगे, जिनको यूज करना आता होगा फिबोनाची वो जानते होगे। यहाँ से आपको लगाना है फिबोनाची। अगर फिबोनाची आप लगाओगे तो ये रेंज कौन सा आएगा, 0.5 लेवल। 0.5 लेवल का होता है एक गोल्डन जोन होता है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो मतलब क्या है, यहाँ से कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड है। मतलब इतनी बड़ी रैली में कहीं ना कहीं करेक्शन मूव हो सकता है और उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, फिर से उसका ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो अब मैं सेलिंग साइड में कब जाने वाली, जब मार्केट 6200 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा। इसको जैसे ही ब्रेक करेगा और यहाँ पे स्मॉल रिटेज जैसा करेगा, उसके बाद मैं सीधा सीधा अग्रेसिवली सेलिंग साइड में जाऊंगा और मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाले 6133। अगर ऐसा होता है। बट अगर फिलहाल करंट सिचुएशन में बताऊं तो अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर कुछ ना कुछ करता है, ब्रेकआउट देने के बाद डाउन साइड में आता है, तो उसके बाद मैं कॉल साइड में जाऊंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड टारगेट है 6340 रहेगा। हाँ, बट ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से जाऊंगा और मार्केट फर्स्ट टारगेट देने के बाद मैं एसएल ट्रेल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ से एसएल ट्रेल कर दूंगा, मार्केट अगर डाउन साइड में आता है तो एसएल खा लेगा, मतलब मेरे पास में कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहेगा।
तो मैं कभी भी रिस्क एकदम फुल्ली नहीं लेता, छाती को माती लगा के नहीं लेता हूँ। पूरा रिस्क मैनेज करके चलना, यही से अपना ट्रेड प्लान समझ में आता है। अगर आप रिस्क मैनेज करोगे तो आपको मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। तो ये थी मार्केट की करंट सिचुएशन। अब कल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आज का दिन हमें मार्केट पॉजिटिव क्लोज करता हुआ नजर आता है, यहीं पे कहीं पे 6320 नहीं तो 6340, इस रेंज के पास में मार्केट कंटिन्यू हमें क्लोज करता हुआ नजर आता है। तो कल का दिन क्या होता है? तो कल का दिन हमें पॉसिबल एक गैप अप देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि मार्केट एक फिबोनाची लेवल से निकला है। अगर मार्केट इस रेंज में क्लोज दे रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स लोग स्ट्रांग है और अच्छा खासा हमें गैप अप होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। तो गैप अप हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है? तो गैप अप हमें कहीं ना कहीं 6360 और 6380 इस रेंज में ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेलर है इन लोगों के मार्केट एसएल खा लेगा। इनके एसएल खा लेगा मतलब ये लोग कहीं ना कहीं पैनिक में आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इनकी पोजीशन बना के फिर से मार्केट को क्या कर सकते हैं, डाउन साइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए डाउन साइड में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले? 6340। अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल डाउन साइड में जाना स्टार्ट करता है रेड कैंडल बना के, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, हमें 6340 पे फोकस करना है। अगर मार्केट यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखता है और आपके यहाँ से सेटअप अपसाइड में बैठता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ से अपसाइड में प्लान कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये इनके एसएल उड़ जाएगा और रिजेक्शन लेने के बाद हमें सीधा सीधा समझ में आएगा ये लोग स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग कौन है? बायर है। क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो बायर्स क्या कर रहे हैं? डाउन साइड से पुश कर रहे हैं, तभी यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है। अगर यहाँ से आपका एक सेटअप कॉल साइड में बनता है तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ से बना सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहना चाहिए? 6391 और सेकंड टारगेट आपका ये रेजिस्टेंस रहना चाहिए 6420। ये आपका अपसाइड में टारगेट रहना चाहिए। अगर मार्केट डाउन साइड में जाते जाते इस रेंज को सीधा सीधा ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको कब प्लान करना है? तो आपको ज्यादा प्लान करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस रेंज से सेलिंग साइड में जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाई देगा? सेलर्स लोग एग्रेसिव है। अगर गैप अप के बाद फिर से मार्केट रेजिस्टेंस जोन में एंटर कर रहा है तो यहाँ पे हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। प्रीवियस डे का जो सेलिंग चला था हमें क्लियर कट दिखाई देता है कि इन लोगों ने इनकी पोजीशन साइजिंग बढ़ाई है, तभी मार्केट क्या किया है? फिर से वही रेंज में एंटर हुआ है। तो यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली सेलिंग साइड में जा सकते हो। तो ये क्या किसका प्लान था? गैप अप का। अब गैप अप में आपके पास कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले कल के दिन के लिए? तो गैप अप में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है 6340, 6391, 6420 और लास्ट लेवल आपके पास में इंपॉर्टेंट रहने वाले। वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यही रेंज पे आपको मार्केट खेलता हुआ नजर आएगा, फिर भी आप ड्रॉ कर लेना 6507। ये रेंज आपकी अपसाइड में इंपॉर्टेंट रहने वाली। अब मान लीजिए मार्केट आज का दिन निगेटिव क्लोज करता है। अब निगेटिव उसको क्लोज करने के लिए कहाँ पे जाना होगा? उसको करना होगा ये फिबोनाची का लेवल ब्रेक। अगर मार्केट आज के दिन इस रेंज को हमें क्लोज करता ब्रेक करता हुआ नजर आता है तो कल का दिन कहाँ पे ओपन हो सकता है? तो कल का दिन कहीं ना कहीं हमें 6140 के और ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो यहाँ से हमें क्या प्लान करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें ज्यादा मतलब थोड़ी देर तो वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ी बाइंग चली थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर सकता है ना, यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद भी यहाँ से एक बाइंग प्रेशर हमें अपसाइड में बनता हुआ नजर आ सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ तक तो भी आ सकता है 6180, मतलब यहाँ तक आ सकता है और यहाँ से फिर से मार्केट क्या है? प्राइस एक्शन बनाकर फिर से डाउन साइड में जाना स्टार्ट कर सकता है। बट कहीं ना कहीं यहाँ से एक स्मॉल हमें बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड में मार्केट में देखने को मिला था। तो ये बायर्स लोग इतने इजीली तो हार नहीं मारेंगे। हाँ, अगर मार्केट इस रेंज के नीचे ओपन कर देता है तो फिर तो इनको हार माननी पड़ेगी। ये लोग तो पैनिक में आ जाएंगे और उसके बाद अच्छा खासा रेड कैंडल बनता है तो आपको लिख के दे तो ये लोग उनकी पोजीशन एग्जिट जैसे ही करेंगे एक बड़ा सा रेड कैंडल हमें डाउन साइड में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी गैप डाउन में इंपॉर्टेंट रेंज बन सकती है 6130 थ्री और डाउन साइड में बन सकती है 6060। या दो रेंज आपकी डाउन साइड में रह सकती है और हमें कहीं ना कहीं मार्केट 6160 इस रेंज पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि ये रेंज इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाली। मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ा और एकदम से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ही इसको ब्रेक करके एग्जिट कर सकता है। अगर इसको ब्रेक कर रहा है और मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है तो आप बीटीएसटी डाउन साइड में प्लान कर सकते हो। क्यों प्लान कर सकते हो? क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया होगा जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता है, एक सपोर्ट लेता है, मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग लेवल है 6180। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या हो सकता है? एक हमारे पास में 70% चांस होता है कि मार्केट हमारे साइड में गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो यहाँ से ओपन अगर गैप डाउन होता है तो मैंने आपको बता दिया है 6133 ये रेंज आपके पास में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है? आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपको यहाँ से सेलिंग साइड में तभी जाना है जब मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पे आपके मल्टीपल रीजन हो गए, जैसे कि यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज बोलो, यहाँ पे आपका आरएसआई बोलो, उसके बाद में आपका एक प्राइस एक्शन, उसके बाद में कुछ ना कुछ आपके कम से कम 3 कंफर्मेशन यहाँ पे चाहिए होंगे सेलिंग साइड के लिए।
अगर वो आपके बनते हैं तब आप सेलिंग साइड में जाना। हाँ, अगर एक दो से कंफर्मेशन है तो बिल्कुल भी नहीं जाना, आपको होल्ड करना है, आपको सेलिंग तभी जाना है जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, जो कि हमारे पास में होगा 6120। ये रेंज अगर मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करता है तो उसके बाद आप डाउन साइड में सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट रहना चाहिए 6060। तो ये था कल का सिनेरियो। अगर आपको आपकी बाइक की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।